जब से होगी उनका भी नाम है और वो वहां पे घटनास्थल उपलब्ध है, और जो पत्थरबाजी हो रही जो घायल हुई उसमें उनकी भी गिरफ्तारी होगी, और उनके साथ जितने समर्थक हैं वीडियो पे चिन्हित करके एक को भी नहीं बख्शा जाएगा। जितने सारे सैकड़ों दिख रहे हैं उसमें एक एक को चुन करके हम लोग गिरफ्तार करेंगे। नहीं जो है आपके जो है जान को खतरा है। ये अनंत सिंह जो है ये एक प्रयास में विफल रहा, अगला प्रयास इसका सफल है, इस तरह का सूचना आ रहा है। हम लोग बोला कि जो है मार एक नेता बनते ये पिछवा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं अली। बिहार डीजीपी विनय कुमार ने बोला है कि जन स्वराज कैंडिडेट पीयूष प्रियदर्शी की भी गिरफ्तारी होगी, जिस पर पीयूष प्रियदर्शी ने बोला है कि मैं विक्टिम हूं। क्या है पूरा मामला, इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस के साथियों से मुखातिब हुए और उन्होंने कहा कि वहां पर घटनास्थल पर मौजूद थे जन स्वराज के कैंडिडेट पीयूष प्रियदर्शी जी, और इस मामले में उनकी भी गिरफ्तारी होगी और उन तमाम लोगों की गिरफ्तारी होगी जो लोग पत्थर फेंकने या किसी न किसी तरह से उस पूरे मामले में जो भी संलिप्त थे, जो दोनों तरफ से झड़प हुई उसमें हिंसा में शामिल हर एक शख्स की गिरफ्तारी होगी। डीजीपी साहब ने बताया, विनय कुमार जाने जाते हैं, डीजीपी विनय कुमार जाने जाते हैं अपनी निष्पक्षता के लिए, डीजीपी विनय कुमार जाने जाते हैं अपनी ईमानदारी के लिए, और डीजीपी विनय कुमार ने यही संकेत देने की कोशिश की है कि चाहे कोई बाहुबली हो या कोई कुछ हो, कानून से ऊपर कोई नहीं है, कानून सबके लिए बराबर है और सब पर कार्रवाई होगी। उन्होंने यह भी कहा कि अनंत सिंह से भी पूछताछ की गई है इस पूरे मामले में, लगातार उनको गिरफ्तार करने के बाद उनसे पूछताछ की गई है, उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा, उन्हें रिमांड पर लिया जाएगा, उनसे और पूछताछ की जाएगी। अब सवाल यह उठता है कि पीयूष प्रियदर्शी का क्या होगा। क्या अनंत सिंह तो गिरफ्तार हो चुके हैं, अब अनंत सिंह के ने 3 एफआईआर हुई है इस पूरे मामले में। अनंत सिंह ने पीयूष प्रियदर्शी के खिलाफ भी एफआईआर कराई है। एक एफआईआर दुलारचंद यादव के परिजनों ने अनंत सिंह पर कराई है, हत्या की मर्डर की एफआईआर, और अनंत सिंह ने एक एफआईआर की है पीयूष प्रियदर्शी पर, जो जन स्वराज कैंडिडेट थे। कहा है कि इन लोगों ने हम पर अटैक किया, हमारा काफिला गुजर रहा था, इन लोगों ने हम पर अटैक किया। अब इस पूरे मामले में बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने कहा है कि कानून अपना काम करेगा, चाहे कोई कुछ भी हो। अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई है। इस घटना में पीयूष प्रियदर्शी भी वहां थे मौजूद, पीयूष प्रियदर्शी की भी गिरफ्तारी हुई और जो दूसरे लोग हैं उनकी भी गिरफ्तारी हुई। तो कुल मिलाकर के अब यह मामला है कि देखिए, पीयूष प्रियदर्शी कह रहे हैं, अभी मैंने पीयूष प्रियदर्शी को फोन लगाया और उनसे पूछा कि डीजीपी साहब कह रहे हैं कि आपकी भी गिरफ्तारी होगी, तो अब आप क्या करेंगे? अनंत सिंह पहले गिरफ्तार हो चुके हैं, अब पीयूष प्रियदर्शी भी गिरफ्तार होंगे, मतलब मोकामा विधानसभा के 2 कैंडिडेट सलाखों के पीछे होंगे। बाहर सिर्फ बाहुबली सूरजभान की पत्नी वीणा देवी बच जाएंगी। तो उन्होंने कहा, पीयूष प्रियदर्शी ने हल्ला बोल टीवी से बातचीत में कहा अभी कुछ देर पहले कि डीजीपी साहब, मैं तो विक्टिम हूं, मैं तो पीड़ित हूं, और मैं जहां पर दुलारचंद यादव की हत्या हुई वहां से काफी दूर था। उन्होंने कहा कि मुझे मेरी गाड़ी को धक्का देकर गड्ढे में, खाई में गिराने की कोशिश हुई ताकि खाई में मैं गिर जाऊं, मुझे जान मारने की कोशिश हुई, जान मारने की साजिश हुई, तो मैं तो पीड़ित हूं, मुझे तो सुरक्षा मिलनी चाहिए, मुझे तो बचाना चाहिए, मुझे तो खतरा है, तो मुझे पीड़ित को ही गिरफ्तार कैसे किया जा सकता है? लेकिन यह तो पीयूष प्रियदर्शी कह रहा है, लेकिन पुलिस का अनुसंधान कुछ और कह रहा है। पुलिस का अनुसंधान ये कह रहा है कि अनंत सिंह का काफिला, पीयूष प्रियदर्शी का काफिला, दोनों के काफिले में दर्जनों गाड़ियां, पहले तो यही आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है कि आप दर्जनों गाड़ियों का काफिला लेके चल रहे हैं। अब दोनों के तरफ पीयूष प्रियदर्शी के काफिले में भी दर्जनों गाड़ियां और अनंत सिंह के काफिले में भी दर्जनों गाड़ियां, दोनों एक ऐसी सड़क पर आ जाते हैं तारतर गांव के पास जहां सिंगल रोड है और दोनों आमने सामने आ जाता है। यहां कौन किसको साइड देगा, इस पर विवाद होता है
और दोनों के बीच मारपीट शुरू हो जाती है, जिसमें पहले पत्थर ईंटें चलते हैं, धक्का मुक्की होती है और फिर फायरिंग भी होती है, गोलियां भी चलती हैं। और इसमें दुलारचंद यादव की हत्या हो जाती है। उधर से भी कई लोग घायल होता है। ऐसा नहीं कि अनंत सिंह की तरफ से लोग घायल नहीं हुए हैं। अनंत सिंह के भी कई समर्थकों के खून बहने के वीडियोज आए हैं हमारे पास, दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई है और कई अनंत सिंह समर्थक चोटिल हुए हैं। कल वीडियोज मैं देख रहा था जो हमारे संवाददाता ने वहां से भेजा, उसमें कई लोग चोटिल हुए हैं। तो अब अनंत सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस मामले में डीजीपी ने बताया कि 80 लोगों की लगभग गिरफ्तारी हुई है। तो अब इस मामले में जो दूसरे आरोपी हैं जन सुराज के कैंडिडेट पीयूष प्रियदर्शी, उनकी भी गिरफ्तारी होने जा रही है। और इसमें उनका यह तर्क कि मैं पीड़ित हूं, मेरे ऊपर हमला हुआ, मुझे जान मारने की साजिश हुई, पुलिस इस चश्मे से नहीं देख रही है। पुलिस देख रही है कि दोनों का गाड़ियों के काफिलों के साथ उल्लंघन किया। हाँ, दोनों ने उल्लंघन किया। दोनों ही हिंसा की गाड़ियों के काफिले के साथ दोनों आमने सामने आए और दोनों ने एक दूसरे पर वार किया, दोनों ने एक दूसरे पर हमला किया, जिसमें कि दुलारचंद यादव की मौत हुई। उधर से भी कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं, अनंत सिंह की तरफ से भी और अनंत सिंह की तरफ से भी कई लोगों को चोटें आई हैं। अब देखिए इस पूरे मामले में अनंत सिंह की तो गिरफ्तारी हो चुकी है कल रात। अब क्या आज रात पीयूष प्रियदर्शी की भी गिरफ्तारी होगी? देखिए क्या कुछ होता है। आप कुछ पूछ रहे थे? जी, मैं कह रहा था कि इसमें देखा जाए तो प्रशासन की भी गलती है। जो जब दोनों तरफ से इतनी भारी तादाद में काफिला चल रहा था दोनों साइड से, तो प्रशासन उस बिल्कुल आप एकदम सही कह रहे हैं। अगर गलती नहीं होती तो डीजीपी ने कहा कि वहां के जो ग्रामीण एसपी हैं विक्रम सिहाग, उनको हटाया गया वहां से। गलती थी तभी तो हटाया गया। नहीं, विक्रम दो एसएचओ को निलंबित किया गया, 2 एसएचओ को निलंबित किया गया, एक और अधिकारी को निलंबित किया गया और इस डीएसपी स्तर के एक अधिकारी को निलंबित किया गया, 2 एसएचओ को निलंबित किया गया और विक्रम सिहाग को निलंबित नहीं किया गया। विक्रम सिहाग का स्थानांतरण, विक्रम सिहाग को वहां से ट्रांसफर कर दिया गया और 2 डीएसपी का वहां से स्थानांतरण किया गया। जिन अधिकारियों को निलंबित किया गया है उनमें एक डीएसपी स्तर के अधिकारी और 2 थानेदार एसएचओ हैं। अब देखिए इस मामले में हो सकता है बाद में और भी एक्शन हो और डीजीपी ने साफ कहा है कि जो लोग भी सोशल मीडिया में किसी भी तरह से तनाव बढ़ाने वाले भड़काऊ पोस्ट करेंगे, उनके खिलाफ भी पुलिस महकमा एक्शन लेगा। तो